हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे पीजीटी इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 जो कि बीएड सिलेबस है 20 मार्क्स का जो आएगा। ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंसेप्ट वाइज जो है वो टॉपिक वाइज हम डिस्कस करेंगे, साथ में जो है वो हम एमसीक्यूज भी जो है वो इसके करेंगे। तो फर्स्ट है आपका पार्ट 2 बीएड पोर्शन, आपका 20 मार्क्स। ये सभी सब्जेक्टों में जो है वो आपका सिलेबस सेम है, तो अदर सब्जेक्ट के अगर कोई है तो वो भी जो है मतलब सबको ही पता है कि ये वाला सिलेबस जो है वो सबके लिए आएगा। ठीक है, तो जो यहाँ पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट आता है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस, तो ये वाला हमने करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका पार्ट 2 बीएड पोर्शन 20 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये आ रहा है कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज, मतलब कि ज्ञान की जो है वो अवधारणा और प्रकृति, कि ज्ञान की क्या अवधारणा है और उसकी प्रकृति क्या है। तो आपका जो नेचर ऑफ नॉलेज जो है बोलते, वो एक फिलॉसफी का एक सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रली कंसर्न है, केंद्र बिंदु है, और ये पहले से ही जो है वो केंद्र बिंदु रहा है। अगर हिस्ट्री ऑफ थॉट की हम बात करें तो बोलते थ्योरी ऑफ नॉलेज जो है वो आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज हैज बीन कंस्ट्रूड एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। ठीक है, वो आपका थ्योरी ऑफ नॉलेज जो बोलते हैं कि आपका ब्रांच फिलोसफी की ब्रांच है, एंड नोन एज एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी अब होती क्या है, हिंदी में इसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। एपिस्टमो टू वर्ड से, ग्रीक के टू वर्ड से मिलके बना है ये, एपिस्टमे एंड लॉगस। ठीक है, एपिस्टमे का मतलब है नॉलेज एंड लॉगस का मतलब साइंस या डिस्कस, तो मतलब नॉलेज ऑफ साइंस, मतलब कि आपका ज्ञान का विज्ञान। तो एपिस्टेमोलॉजी की अगर हम बात करें तो एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं एक ऐसा एरिया है फिलॉसफी का जो कि किससे कंसर्न करता है, नेचर एंड जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज, जो कि आपका नेचर और जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, अब इसमें जो है वो हम ये स्टडी करते हैं कि फिलोसफिकल इंक्वायरी विच इन्वेस्टिगेट, क्या इन्वेस्टिगेट करता है ये कि मतलब नॉलेज का ओरिजिन कैसे हुआ, नेचर ऑफ नॉलेज क्या है, मेथड्स क्या है उसके, वैलिडिटी एंड लिमिट्स ऑफ नॉलेज क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बोलते कि एपिस्टेमोलॉजिस्ट जो है वो हिस्टोरिकली हैव कंसर्न देमसेल्व्स विद सच क्वेश्चन, मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो है वो उनसे रिलेटेड ये बता रहे हैं कि क्या बोलते नॉलेज क्या है। फर्स्ट बोला है कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है, क्या नॉलेज एक है या बहुत सारे हैं, या फिर व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है, एंड व्हाट आर द लॉजिकल कैटेगरीज क्या है। तो इस तरह से आगे मैंने दोनों में ये बताया आपको, हिंदी और इंग्लिश में, तो जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो भी देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। ज्ञान किसी वस्तु के संबंध में जानकारी है, मतलब कि किसी वस्तु की जानकारी होना ही हमें क्या है, वो ज्ञान कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी सब्जेक्ट, यहाँ कोई भी आप जोड़ सकते हैं, जीवाश्म शास्त्र, जीव शास्त्र दिया है, अब किसी विषय का ज्ञान नहीं है, तो दैट मीन्स कि उसे जो है वो मतलब कि उस विषय के बारे में उसको ज्ञात नहीं है, तो उसको उस सब्जेक्ट का जो है वो नॉलेज नहीं है। अब ज्ञान के क्या है, इससे रिलेटेड कुछ जो है वो आपकी डेफिनेशंस दी हैं। ज्ञान गूढ़ तथा रहस्यमय है, इसीलिए ज्ञान उसी को प्रदान किया जाना चाहिए बोलते जो ज्ञान प्राप्त करने का पात्र हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट डेफिनेशन है ज्ञानम मनुजस्य तृतीय नेत्रम, कि ज्ञान जो है वो मनुष्य का तीसरा नेत्र है, कि मतलब हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है तो हमारा तीसरा नेत्र जो है वो खुल जाता है, तो तीसरा नेत्र माना गया है। रामानुज के अनुसार ज्ञान को आत्मा का आवश्यक गुण माना गया है, कि वो बोलते हैं कि ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा का जो है वो एक विशेष गुण है, आवश्यक गुण है। अमरकोश के अनुसार ज्ञान वह है जो मनुष्य को उत्पन्न करता है तथा मुक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। गीता के अनुसार अगर बात करें तो ज्ञान बहुमूल्य रत्नों से भी अधिक मूल्यवान है, मतलब कि ज्ञान का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, वो बहुत ही अधिक मूल्यवान है। नेक्स्ट आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंड नेचर ऑफ नॉलेज, या नेचर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की विशेषताएं या प्रकृति की बात करें तो ज्ञान क्या में क्या क्या चीज आएंगी नॉलेज में, कि नॉलेज जो है बोलते एक पावर है, नॉलेज जो है वो कभी उसका एंड नहीं होता है, नॉलेज जो है वो हमारे ट्रुथ तक जाने का एक वे है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जैसे बोलते हैं हमारी वेल्थ है, वैसे ही हमारा जो है वो नॉलेज होता है। जैसे हमारे पास वेल्थ होता है, हम सोचते हैं कि हमारे पास और वेल्थ आए, वैसे ही हमारे साथ नॉलेज के साथ होता है हमारे साथ, कि जितना हमें नॉलेज आता है हम चाहते हैं कि उससे और ज़्यादा जो है वो हमें नॉलेज प्राप्त हो। ठीक है, नॉलेज जो है वो मतलब ज्ञान, प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर ही का ही आधार है।
ज्ञान जो है वो क्रमबद्ध मतलब नॉलेज जो है वो हमारा कंटिन्यूटी में बढ़ता रहता है, एकदम अचानक से नहीं मिल जाता, मतलब कि एकदम ही नहीं, हम कुछ ना कुछ जो है वो ज्ञान नॉलेज जो है वो लेते रहते हैं, ठीक है। नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी नॉलेज आप ले सकते हैं। नॉलेज की जो पुष्टि की जा सकती है, ज्ञान जो बोलते सुनिश्चित है, ठीक है। आगे इसने बोला है कि तथ्य तथा मूल्य ज्ञान के आधार माने जाते हैं। तो ये सारी जो है वो ज्ञान की विशेषताएं हैं। ज्ञान की मूर्त प्रकृति अमूर्त प्रकृति है, मतलब कि उसको हम उसको फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये कितना ज्ञानी है, इसको कितना नॉलेज है, ठीक है। आप समझ गए, इसमें लिखा है कि समझ गए होंगे कि ज्ञान साझा रूप से प्राप्त की गई समझ है, ये दो विचारों के बीच न्याय संगत सच्चाई या समझौता है, और विशेषतः ये ज्ञान की अमूर्त प्रकृति है ये, ठीक है। ज्ञान की सामाजिक प्रकृति है, ज्ञान जो मतलब कि नॉलेज जो है वो हमें समाज से मिलता रहता है, हर रोज जो है वो हम कुछ ना कुछ जो है वो सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ज्ञान की वो जो है वो सामाजिक प्रकृति है, ठीक है। नेक्स्ट है ज्ञान संचयी है, अक्यूमुलेटेड है, मतलब ज्ञान नॉलेज जो है वो हम जितना अक्यूमुलेट करना चाहें, कितना संचय करना चाहे उतना हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपका ज्ञान के बारे में नॉलेज के बारे में बताया है। नेक्स्ट बताया इन्होंने कि ज्ञान सीमित और सीमा से परे दोनों है, मतलब कि ज्ञान जो है बोलते लिमिट भी हो सकती है और लिमिट से आगे भी हो सकता है, मतलब कि किसी को सीमित सा थोड़ा सा ज्ञान है, किसी को काफी ज्यादा, मतलब कि उसका अंत ही नहीं है, मतलब पता ही मतलब इतना ज्यादा ज्ञान है कि वो सीमा से परे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो टाइप्स ऑफ नॉलेज। टाइप्स ऑफ नॉलेज जो है वो इसमें हमारे 3 टाइप आते हैं, अप्रायरी नॉलेज, एम्पिरिकल आर पोस्टरी नॉलेज, या फिर एक्सपीरियंस्ड नॉलेज, मतलब कि सार्वभौमिक ज्ञान, प्रायोगिक या अनुभवजन्य ज्ञान जो अनुभव से मिलता है, और एक्सपीरियंस्ड। नेक्स्ट है आपका प्रायरी नॉलेज की अगर हम बात करें तो इसमें जो है अप्रायरी नॉलेज रेफर्स टू नॉलेज दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब कि आपका कोई एक्सपीरियंसेस से नहीं मिलता है, ठीक है। अब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट होता है एक्सपीरियंसेस से, ऑब्जर्वेशन से और एम्पिरिकल एविडेंसेस से जो है ये आपका जो है वो फ्री होता है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है, जो आपका प्रायरी नॉलेज होता है, सार्वभौमिक ज्ञान होता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी innate or known prior to the independently of sensory experiences. The term priori is derived from Latin word से ये मिलके बना है। अब इसका एग्जांपल दिया है कि जैसे हम मतलब कि इसका कोई हम जो है ना एम्पिरिकल नहीं करते, जैसे हमें पता है कि 2 और 2 जो है वो 4 होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा एक तरह से प्रायरी नॉलेज है, मतलब कि हमारा आर ऑफन साइटेड एज एन एग्जांपल ऑफ प्रायरी नॉलेज, तो ये इसका हम प्रायरी नॉलेज का जो है वो एग्जांपल जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम बता सकते हैं कि ये जो हमारा नॉलेज है, जो सार्वभौमिक ज्ञान है, वो हमारा अनुभव अवलोकन या अनुभवजन्य साक्ष्य से स्वतंत्र होता है, मतलब कि इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इम्पीरिकल आर पोस्टरी नॉलेज, प्रायोगिक या फिर अनुभवजन्य ज्ञान। अब ये अनुभवजन्य ज्ञान या प्रायोगिक ज्ञान क्या होता है, जो कि हमें एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। इम्पीरिकल नॉलेज जिसको हम बोलते हैं इज ऑल्सो नोन एज पोस्टरी नॉलेज, रेफर्स टू नॉलेज दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ डिपेंडेंट, जो किससे डिराइव्ड फ्रॉम डिपेंडेंट ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस, जो कि किसके ऊपर डिपेंड होता है, सेंसरी एक्सपीरियंसेस, ऑब्जर्वेशन, एम्पिरिकल एविडेंसेस के ऊपर जो है ये डिपेंडेंट होता है। दिस टाइप ऑफ नॉलेज कंट्रास्ट विद द प्रायरी नॉलेज। तो आगे जो है इस तरह से इसको डिफाइन किया है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इंडिपेंडेंट रहेगा ये सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ, वो तो प्रायरी हो गया, ये होगा आपका डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। एंड इज बेस्ड ऑन रीजनिंग अलोन। एम्पिरिकल नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड, तो इस तरह से जो है ये हो सकता है, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दिया है, ये इसमें बोला है कि इस प्रकार का ज्ञान जो है वो प्राथमिक ज्ञान के विपरीत है, जो अनुभव से स्वतंत्र है। प्राथमिक ज्ञान मतलब जो है वो आपका अनुभव से स्वतंत्र होता है, केवल तर्क पर ये जो है वो आपका रीजनिंग बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एग्जांपल है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब कि सूरज जो है वो पूर्व में उगता है, जैसे कथन अनुभवजन्य ज्ञान के उदाहरण हैं। तो इस तरह से जो है वो हमारा जो मतलब जो
एम्पिरिकल नॉलेज है उसका हम एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि सूर्य जो है वो पूर्व से उगता है, जैसे ये अनुभवजन्य ज्ञान के उदाहरण है। ये कथन प्रत्यक्ष अवलोकन और मापों पर आधारित है। तो मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? दीज स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट्स। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सपीरियंस्ड नॉलेज। एक्सपीरियंस्ड नॉलेज जो है वो रेफर्स टू द नॉलेज दैट इज गेन्ड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल, मतलब कि हमें जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं, प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हम इसको गेन कर सकते हैं। एंड फर्स्ट एंड एनकाउंटर्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट आर एक्टिविटी। तो इस तरह का जो नॉलेज है ऑफन रूटेड इन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड सिचुएशन में हो सकता है, प्रैक्टिकली हम इसको गेन कर सकते हैं। एंड इज एक्वायर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ डूइंग, मतलब कि जो हम कर रहे हैं कुछ चीज, उससे भी हमें एक्सपीरियंस नॉलेज जो है वो हमें आता है, या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, या पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करके। एक्सपीरियंस नॉलेज इज समटाइम ऑल्सो रेफर टू एज एक्सपीरियंशियल नॉलेज भी इसको जो है वो बोलते हैं। तो इसमें एक्सपीरियंस नॉलेज में क्या क्या मतलब इसके एलिमेंट्स आएंगे? प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हो सकती है, सब्जेक्टिव नेचर हो सकता है, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स से, टैसिट नॉलेज, ठीक है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, निशब्द नॉलेज यहाँ हम ज्ञान बोलेंगे इसको, एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो ये आएगा। नेक्स्ट आता है कि भारतीय दर्शन शास्त्र फिलॉसफी के अकॉर्डिंग फिलॉसफी में जो है वो उन्होंने बताया है कि भारतीय दार्शनिकों की दृष्टि से ज्ञान के दो प्रकार है। कौन कौन से हैं? पराविद्या और अपराविद्या। अब देखते हैं पराविद्या क्या होता है और अपराविद्या क्या होता है। पराविद्या जो है वो हमारा अपनी इंद्रियों से तर्क से प्राप्त होता है। ये जो पराविद्या है जो कि हम फिजिकली वर्ल्ड में, मतलब कि भौतिक संसार से ये संबंधित है, ये वाला, ठीक है। ये बाह्य भौतिक संसार से जो हमारा वर्ल्ड से जो है वो भौतिक संसार से जो रिलेटेड है वो आपका पराविद्या है। और जो अपराविद्या जो होगा वो हमारा जो है वो आध्यात्मिक के बारे में ज्ञान से संबंधित क्या है? वो अपराविद्या है, ठीक है। परमात्मा को जानना, ठीक है, मेडिटेशन करना, अपने आप को जानना, तो अध्यात्म से रिलेटेड जो है वो अपराविद्या होगा, और जो भौतिक जगत से रिलेटेड है वो आपका पराविद्या होगा। नेक्स्ट आता है ज्ञान अर्जन प्रक्रिया, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस। नॉलेज जो है वो कैसे एक्वायर किया जा सकता है, कैसे अर्जन उसका होता है, नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें तो हमें मतलब किताबों से हम सीख सकते हैं, किसी पर्सन से सीख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो कई ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो है वो हम नॉलेज ज्ञान जो है वो ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। पुस्तकों से सीखने से कौशल, ये लिखा है, निर्माण करना, बनना, ये सारी चीजें जो है वो प्रकृति से भी हम जो है वो कुछ ना कुछ सीखते हैं। देखते हैं कि we discuss some of the sources from where human beings gain knowledge। अब ह्यूमन बीइंग जो है वो नॉलेज कहाँ से लेता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको। दी सोर्सेज ऑफ नॉलेज आर, अब ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, एक तो लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकता है किसी पर्सन का, कि अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से नॉलेज, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, सामाजिक में जो रीति रिवाज होते हैं या परंपराएं हैं उनसे हमें ज्ञान मिलता है। अथॉरिटी से हम जो है वो सीखते हैं, ठीक है, स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग के थ्रू, साइंटिफिक मेथड के थ्रू जो है वो हम वैज्ञानिक पद्धति के थ्रू हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, और सोशल इंक्वायरी मेथड के थ्रू, जो सामाजिक जांच पद्धति के थ्रू जो है वो हमें नॉलेज जो है वो मिलता है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। ज्ञान की जो प्रोसेस है, मतलब कि नॉलेज की प्रोसेस रहती क्या है, तो इसका पहला अगर हम बात करें तो श्रवण, मतलब कि लिसनिंग, ध्यान पूर्वक ज्ञान को सुनकर ग्रहण करना, फिर उसका जो है वो मनन करना, थिंकिंग, ठीक है। श्रवण किए गए सुने हुए ज्ञान को जो है स्वतंत्रता पूर्वक उसके ऊपर विचार करना, और विचार करने के बाद जो है वो विध्यासना, उसको प्रैक्टिकली जो है वो मतलब अपने व्यवहार में लाना, ज्ञान को जीवन में क्रियान्वित करना। तो ये इसके जो है वो आपके ज्ञान के 3 मुख्य अंग जो है ये प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमने किया आज, कि नॉलेज क्या है, उसका नेचर क्या है, एंड नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस क्या है, ठीक है। जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेंगे। रोज हम इस तरह से जो है वो एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, साथ में जो है वो हम MCQs भी जो है वो इसके किया करेंगे।